फैसला उस ऐवानों के जो दरवाजे से अंदर जाके चोरी के वोटों पे हलफ उठाने जा रहे हैं, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बोलना चाहिए कि सिंध की आवाम शऊर के साथ उठ खड़ी हुई है। इन्होंने जाली मैंडेट लिए, वो अब कबूल लेनी चाहिए और नए इलेक्शन के लिए खुद अनाउंस करना चाहिए। वोटों की जगह पे नोट पड़ गए और इलेक्शन के रिजल्ट बदल गए, मगर फर्द वाहिद को ये सोचना पड़ेगा कि मैं जवाबदेह हूं 25 करोड़ अवाम का, तो अब उसको 25 करोड़ अवाम का फैसला सुनना पड़ेगा। ये फैसला साफ है कि आप दूध के लिए बिल्ले को चौकीदारी नहीं दे सकते हो। इस वक्त माशी बहरान है पाकिस्तान में। आपको मालूम है कि पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस इलेक्शन में 1 लाख वोट भी जनमन हासिल नहीं किया और इसको 15 कौमी असम्बली की सीटें और 25 सूबाई की सीटें और हैदराबाद से 2 कौमी और सूबाई सीटें नवाज दी गई और हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। ये दहशतगर्द है, ये बोरीबल लाशों का कारोबार करने वाले हैं, ये बल्दिया फैक्ट्री को जलाने वाले हैं, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वालों के शागिर्द हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे इस सिंध की मईशत को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तबाह किया। नौजवानों के हाथों से कलम छीनकर असला इनके हाथों में पकड़ाया, महाजिर सिंधी तफरीक पैदा की और डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, तो फिर उसके बाद मुल्क के लिए ये नुकसानदेह होता है। आग से मत खेलो, अवामी मैंडेट उसकी तौहीन ना करो, अवामी मैंडेट को कबूल करो, माफियाज को हम पर मुसल्लत ना करो, मामला ठीक हो जाएंगे। और जैसे मुर्जा खान जतोई साहब ने कहा कि अगला धरना अगर आप चाहे तो नौशेरों फरोज होगा, तो हम ऐलान करते हैं कि 20 तारीख को मंगल के दिन अगला धरना मुर्जा खान जतोई के पास नौशेरों में मोरों में होगा। आप आएंगे, आप आएंगे, शामिल होंगे, सब आएंगे। आज कबू शहीद ब्लॉक है, आज सुपर हाईवे ब्लॉक है, आज हैदराबाद कराची के दरमियान कोई ट्रैफिक नहीं है, आज सिंध और पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर के दरमियान कोई ट्रैफिक नहीं है, हर चीज बंद हो चुकी है, हर चीज पैरालाइज हो चुकी है। चलेंगे अपनी रफ्तार से चलेंगे, लेकिन ये आपको बताते चलूं कि जैसे कि यार राशिद सुब्रन ने कहा, कोई असेंबली नहीं चलेगी, किसी सिंध असेंबली को हम नहीं चलने देंगे। आप तैयार है? कराची के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह ताला जब भी वो इजलास होगा पूरे कराची का घोरा होगा। सिंध असेंबली नहीं चल सकती, ऊपर का निजाम भी जितनी भी कोशिश कर लिया कि सिंध की आवाम जाग चुकी है। सिंध के साथ जो 15 सालों में इन्होंने किया है, वो कहते हैं ना कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। अवाम के बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंग आज़ादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने इन फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूं कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहां पर जो किरदार अदा किया है और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही बड़ी टांगना चाहिए कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया है। तो वो इनके लिए ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साहब या जीडीए के फोरम को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहां पर कहना चाह रही हूं अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहां सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं। अतल आदमी, ओ अतल आदमी किन जुगन का वठी अंदसा धुंदसा पंदसा मोडई तू पियो आ तकी दिल शिकस्तो नथी, दिल शिकस्तो नथी कह दिनो थई धिको या लड़ी या लिको छो खिली थो फिको छो थिए थो लजी दिल शिकस्तो नथी थोड़ो दम पटे सगत सारी सडे पैर पुख्ता करे दंद करटे उठी दिल शिकस्तो नथी डांग फेरे त ॾिस नांग नोड़ी अथई। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, तुमने सिंध को काला बकरा समझ रखा है। तुमने ये समझा है कि पाकिस्तान बनवाना है तो सिंध को ज़बह करो, सिंध से हक हाकमियत छीनो। 1 यूनिट मुसल्लत करना है तो सिंध का तख्तगाह कराची छीन लो। सिंध चीफ कोर्ट में सिंध के जजेस जस्टिस बचल, जस्टिस वेलानी, जस्टिस मोहम्मद बख्श, जस्टिस आगा अगर मौलवी तमीजुद्दीन का केस बहाल करें तो आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर की जरिए जमहूरियत को दफन कर दो। पाकिस्तान जब तकलीफ में हुआ सिंध मैदान में उतरा, पाकिस्तान जब तकलीफ में आया सिंध के जजेस ने, सिंध के सियासतदानों ने किरदार अदा किया। जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उस मार्शल लॉ के सामने भी सिंध के जज लड़े थे। जस्टिस राणा भगवान दास, जस्टिस मुख्तार जुनेजो, जस्टिस नासिर असलम जायद, शहरों में दोहरा निजाम लाया गया। तब ये पीर सुबगतुल्लाह शाह पागारा था जिसने हैदराबाद में लाखों लोगों को जमा करके दोहरे निजाम को रद्द किया था। और अब आपने हमारे साथ क्या अशर किया है? आपने सिंध को वो गुमनाम रेलवे स्टेशन बना दी है जिस पे कोई गाड़ी नहीं रुकती। फैसले साजी की सिंध को एक नजरअंदाज शुदा ऐसी रेलवे स्टेशन बना दिया है जिस पे अब गाड़ी नहीं रुकती। फैसला साजी की